हमारा जीवन एक आईना है। यह वही दिखाता है जो हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। दुख और सुख का हमारे जीवन में आना जाना लगा रहता है। अगर आप दुख के समय को भी प्रसन्नता से जिएंगे तो वो समय ना बहुत जल्द कट जाता है। और जब आप खुद को बहुत ही ज़्यादा उदास रखने लगते हैं तो उदासीनता आपको जिंदा लाश बना देती है। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए एंड इस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सो अभी समय ना 10:30 बज गए हैं और मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ भोजन करने के लिए। एंड मेरा डेली का ना यही रूटीन रहता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो उसके बाद का जो टाइम होता है ना, वो मैं बहुत कम घर के कामों में खर्च करती हूँ। वो पूरा टाइम मैं अपने आप के लिए रखती हूँ कि मुझे इस टाइम पे कुछ ना कुछ करना है और अपने लिए करना है। तो इसकी वजह से इस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई को चुनती हूँ, क्योंकि मेरा घर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। कोई नहीं होता है घर में, तो मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। सो यहाँ पे मैं बाहर में धूप में बैठ गई हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैंने टाइमर को ऑन कर लिया है। करंट अफेयर्स का क्लास मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ और अभी मैं मैथ सॉल्व करूँगी सबसे पहले। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना हम सब ना दूसरे की लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उसके लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, अगर उतना टाइम अगर हम खुद को जानने में लगाए, खुद को समय दे, तो हमें खुद की ना इफ़िशियंसी पता चल जाएगी कि कितनी क्षमता है हमारे अंदर किसी भी काम को करने की। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि दूसरों की लाइफ में अपना टाइम वेस्ट कर के जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल जानने की कोशिश कीजिए। जब दूसरे की लाइफ से आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर आप इंटरेस्टेड होइए उसकी कहानी जानने में। लेकिन जब आप बेवजह का दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं और बेवजह का सवाल पूछते हैं, तो वो ना आपके खालीपन को दिखाता है कि आप अंदर से कितने ज़्यादा खाली हैं। कुछ भी आपके अंदर नहीं है, ना आपको कुछ भी सोचने की क्षमता है कि आप बेवजह की सवाल जो है वो लिख रहे हैं। जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं किसी की, तो आप उसमें अच्छी चीज़ें कम देखते हैं एंड जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा दिखती हैं और उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। किसी के भी यूट्यूब चैनल पे मैं देखती हूँ तो ज़्यादातर इसी तरह के रहते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, हम सब, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, जब हम सब इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो वो हमारे खालीपन को दिखाता है। तो ना इन सब चीज़ों से बेहतर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमेशा ना खुद के लिए टाइम निकालिए। जो भी आपके पास टाइम बचता है ना, वो खुद को इम्प्रूव करने में लगाइए। चाहे आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में हो, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हमारा जीवन जो है ना, वो सीखने के लिए ही बना है। जब तक आप सीखते रहते हैं ना, जब तक आप लर्नर रहते हैं, तब तक आप मानिए कि जिंदा है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया ना, आप मानिए कि आप जिंदा नहीं है। क्योंकि जो इंसान होता है, जो हम इंसानों के पास ना इतनी क्षमता है कि हम हर चीज़ को सीख सकते हैं। तो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखिए। अभी हमें ना कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक अगर फ़ोन आपके पास है ना, तो आप हर कुछ भी नया चीज़ आपको सीखना है तो उसमें आपको मदद करता है। हमारे पास रखा हुआ है स्मार्टफ़ोन, तो उसको ना अच्छी चीज़ों में यूज़ कीजिए, अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ सीखिए। हमारे जैसी कुछ हाउसवाइफ इसीलिए अपना वीडियो शेयर करती है कि ताकि आप देखें, थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए। इसलिए नहीं कि फालतू का आप सवाल करें और हम आपके फालतू के सवाल का आंसर करें। नहीं पता। आर्गन, आर्गन नहीं। ट्यूबलाइट में जो ये ट्यूबलाइट चल रहा है ना, उसमें कौन सा गैस है? मरकरी और आर्गन। आर्गन। वासु के आने से पहले ना फ्रेंड्स, मैंने मैथ्स और आधी साइंस की क्लास मैंने की हुई थी और वासु आ गया है तो आधी साइंस की क्लास ना मैं उसके साथ यहाँ पे कर रही थी। अभी ना वासु को मैंने पनिशमेंट दिया हुआ है कि 1 वीक तक फ़ोन नहीं दूंगी। इसकी वजह से मैं जो क्लास करती हूँ ना, वही क्लास वो देखता है। क्योंकि बर्थडे वाले दिन ना इसने क्या किया कि पूरा दिन फ़ोन देखता रह गया। एक फ़ोन छोड़ता था, दूसरा फ़ोन उठा लेता था, एक फ़ोन देखता था, छोड़ता था, दूसरा फ़ोन उठा लेता था। कभी मेरा फ़ोन, कभी मौसी का फ़ोन, दादाजी आ गए थे तो दादाजी का फ़ोन। तो फिर ना मैंने इसको, जब इसका बर्थडे ख़त्म हो गया तो मैंने इसको पनिशमेंट दिया हुआ है कि अब तुमको आज से 10 दिन होगा कि 10 दिनों तक तुमको फ़ोन नहीं देखना है। तो इस चीज़ को इसने माना है कि ठीक है, नहीं देखूँगा। और अब यहाँ पे ना बैठ गई हूँ मैं आज एनसीईआरटी बुक लेकर, 9th की साइंस का एनसीईआरटी बुक।
और इसमें मैंने टिश्यू चैप्टर निकाला है। और टिश्यू से रिलेटेड ना मैं देख रही थी मेरे नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि टिश्यू शायद सर ने पढ़ाया नहीं और हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर मुझे इस चैप्टर का ध्यान आया कि टिश्यू नहीं है मेरे नोट्स में। तो फिर अभी मैं नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में आपको टिश्यू पढ़ना है, तो अभी मैंने वही उत्तक का चैप्टर निकाला है और इसी को अभी मैं रीड करूँगी। मैंने एनसीईआरटी का 6 से लेके 10 तक का साइंस का बुक मंगाया हुआ है, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं इसको रीड कर पाऊँ। और मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ, 3-4 दिन करती हूँ और 5वें-6ठे दिन फिर से छूट जाता है। तो इस तरीके का रूटीन ना हाउसवाइफ के साथ अक्सर हो जाता है कि वो एक रूटीन को ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर सकती हैं। बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीज़ें फिर से डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है। और मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपके पास यूट्यूब है तो आप यूट्यूब से ना हर नया चीज़ सीख सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ाई कर रही हैं या आप जॉब करेंगी तो आप ये काम नहीं कर सकती हैं। आपको सारे काम आने चाहिए। ख़ास करके जब आप महिला हैं ना और लड़की हैं तो फिर आपको हर चीज़ आना चाहिए, हर चीज़। आप ना ये नहीं सोचिए कि अरे मुझे सिलाई सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो टेलर से सिलवा लूँगी, इतने अच्छे टेलर हैं। ये सब चीज़ है, लेकिन फिर भी ना आपको खुद से हर चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप ना फ़िलहाल यूट्यूब से भी सीख सकती हैं कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे सिखाने वाले हैं। अभी क्या हुआ था शाम के टाइम जब मैं वासु को यहाँ पे बैठी थी पढ़ाने के लिए, तो मेरे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक में मैंने अपना नोज रिंग पहना हुआ है। और थोड़ी देर बाद जब मेरे हस्बैंड आए ना तो मैं चली गई किचन में काम करने और वहीं पे मेरा नोज रिंग गिर गया। तो उसके बाद हस्बैंड ने देखा, बोला आपका नाक में का कहाँ चला गया। और उसके बाद से मैं 2-2.5 घंटे सिर्फ अपने नोज रिंग ढूंढने में लगी हुई थी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब नहीं मिलेगा इतना छोटा सा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी कि कहाँ कहाँ गई हूँ इसके बाद। और मैंने लास्ट का अपना वीडियो निकाल के देखा, ये वाला वीडियो, तो मैंने कहा यहाँ पे तो मैं पहनी हुई थी, इसके बाद ही गिरा होगा। तो इसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और 2 घंटे ढूंढने के बाद ना फाइनली मुझे किचन में कोना में जाके गिरा हुआ दिख गया मेरा नोज रिंग। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। एंड उसके बाद आज ही मम्मी पापा वापस आने वाले थे, जो कुंभ गए थे नहाने, तो वो 12:30 में वापस आए, तो मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। और आज रात में बहुत लेट, मैं 2-2:30 बजे रात में सोई हूँ, क्योंकि 12:30 में वो आए ही, फिर फ्रेश वगैरह होते, खाना वगैरह खाते बहुत लेट हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, तो 2-2:30 बजे मैं सोई थी, क्योंकि हमें लगा था ना कि मम्मी पापा कल सुबह में आएंगे। और हमने खाना अपने लिए बना लिया था। फिर 10:30 में पापा ने फ़ोन किया कि आएंगे वो 12:30 के आसपास, तो इसके लिए मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ गया। तो कल रात मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, एक तो 2 घंटे खोजते खोजते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ा, तो मैं और भी ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।